हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स। तो इस सीरीज में हम यहाँ पर देखेंगे स्कीमाज एंड मॉडल्स इन मोंगोडीबी। अब देखो, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम किस तरह से मोंगोडीबी को इंस्टॉल करते हैं और उसे बैकएंड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बैकएंड का कोड तो हमने लिखा नहीं था, सिर्फ हमने मोंगोडीबी को कनेक्ट किया था उस लिंक से। अब हम डायरेक्टली स्कीमाज और मॉडल्स देखेंगे। अब इसकी फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से रिक्वायरमेंट देखते हैं कि स्कीमाज और मॉडल्स हमें यूज ही क्यों करना है, क्योंकि विदाउट स्कीमाज मॉडल का यूज करके भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है, और वो दिक्कत को सॉल्व करने के लिए स्कीमाज और मॉडल्स बनाए गए। अब देखो, ये आपका डेटाबेस है और यहाँ आप डेटा को स्टोर करते, लेकिन आपको डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो किसी भी डेटाबेस में, तो उसका आपको नेम लेना पड़ेगा, उसकी एज लेनी पड़ेगी, उसकी जो जेंडर है वो लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये तीन इंफॉर्मेशन आपको अपने डेटाबेस में स्टोर करना है। ठीक है, अब उसका जेंडर होगी और उसका जो ईमेल है उसका ईमेल होगा और उसका जो पासवर्ड है वो होगा। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो से आपको डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा। तो ये क्या हुई, एक स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन हुई। अब ये स्कीमा क्या कहता है हमें, स्कीमा मतलब क्या, कि ये जो हमारा डेटा है जो हम यहाँ पर स्टोर करने वाले, उसकी जो ब्लूप्रिंट होती है, उसकी उसे हम यहाँ पर ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ डेटा कि मतलब जो डेटा का स्ट्रक्चर, जिस डेटा का जो फॉर्मेट वो किस तरह से होने वाला है, वो हमें यहाँ पर डिफाइन होता है स्कीमा में। तो स्कीमा का मतलब क्या होता है कि ब्लूप्रिंट ऑफ डेटा। ब्लूप्रिंट मतलब क्या, कि हमारा डेटा कैसा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर, अगर मेरी एप्लीकेशन जो है, यहाँ पर देखिए, ये मेरी क्या है, एक एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की। जो मेरी एप्लीकेशन है यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मेरी जो एप्लीकेशन है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। या तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में इस डेटा को सेव कर सकता हूँ। मतलब क्या, कि स्टूडेंट, अब देखो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या था कि एक मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज यहाँ पर हो सकती है। ओके, यहाँ पर इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज मेरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसका एक नेम हो सकता है। ओके, उसका नेम हो सकता है, स्टूडेंट का एक नेम हो सकता है। उसके बाद जो मेरा स्टूडेंट है उसका एज हो सकता है। ठीक है ना, मतलब ये सारी किसकी प्रॉपर्टी है, मेरी स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है। और उसके बाद उसका जो रोल नंबर है वो भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मतलब क्या, कि यही इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। मतलब ये जो हमने फॉलो किया, ये क्या है, एक प्रकार का स्कीमा ही है ना। स्कीमा मतलब क्या, कि जो हमारी जो डेटा की ब्लूप्रिंट होती है। अब जो हमारा, जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, आपने जावास्क्रिप्ट में भी देखा होगा, इवन आप सी प्लस प्लस में देखा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो वहां पर आप क्लास क्रिएट करते हो। क्लास क्रिएट करने का मतलब क्या है, कि आप ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा। इसीलिए आप अपने डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करोगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस है जो मोंगडीबी यूज करे। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर स्टोर करें, लेकिन ये स्ट्रक्चर वे में होने चाहिए। मतलब इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए कि ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। ओके, तो इसका एज है, नेम है, रोल नंबर है। तो इसी को बोलते हैं हम स्कीमा। स्कीमा मतलब कुछ नहीं, जो हमारा डेटा का ब्लूप्रिंट, मतलब हमारा डेटा दिखेगा कैसे, डेटा किसके बारे में, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हम स्टोर करते हैं। मतलब किसकी हेल्प से स्टोर करते हैं, हम स्कीमा के हेल्प से स्टोर करते हैं। अब देखो, जो हमारा मोंगोडीबी था, जो हमारा मोंगोडीबी था, वो हमें स्कीमा प्रोवाइड नहीं करता। वो हमें स्कीमा प्रोवाइड नहीं करता। इसीलिए हमने पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी को यूज करने वाले हैं। उसका नाम है हमें हमारा मोंगूस। ठीक है, इसे लिखते हैं हम मोंगूस। तो यही हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो हमारी मोंगोडी भी है, उसकी जो लाइब्रेरी है वो है मोंगूस, और ये हमें यहाँ पर स्कीमा प्रोवाइड करती है। जब हमारा मोंगोडी भी था, तब हम यहाँ पर ये जो मेरी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन है, यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करता था। फॉर एग्जाम्पल ये इंफॉर्मेशन मेरी स्टोर है। अब इसी टाइप की इंफॉर्मेशन मेरी दूसरे यूजर के लिए भी होगी, तीसरे यूजर के लिए भी होगी। तो इसी को हम बोलते हैं स्कीमा। और मॉडल होता क्या है, अब देखो मॉडल क्या, कि मॉडल मतलब एक्चुअल, एक्चुअल जो हमारा यूजर है उसको बोलते हैं मॉडल। अब मॉडल मतलब क्या, कि आपका जो एप्लीकेशन होगी, आपके एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो सकती है।
फॉर एग्जांपल आपके जो यूजर्स है उसकी इंफॉर्मेशन है, और जो मेरी यूजर ने क्या एक्शन यहाँ पर परफॉर्म किया उस एक्शन को भी मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करनी पड़ेगी। अब ये जो है इसकी जो ब्लूप्रिंट है, इसकी जो ब्लूप्रिंट है उसकी इसकी जो ब्लूप्रिंट है उसको हम बोलेंगे स्कीमा। ठीक है, इसकी जो ब्लूप्रिंट है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे स्कीमा। ठीक है, और इस एक्चुअल यूजर को हम क्या बोलेंगे, इस एक्चुअल यूजर को हम यहाँ पर बोलेंगे मॉडल। क्या बोलेंगे, मॉडल बोलेंगे। ठीक है, अब जब हम कोड पार्ट पर जाएंगे तब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ओके, तो स्कीमा का मतलब क्या है कि मेरे जो डेटा की ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट मतलब मेरा डेटा यहाँ पर दिखेगा कैसे, मैं डेटाबेस के अंदर तो डेटा स्टोर करूंगा। ठीक है, मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एग्जांपल दिया, मतलब जब हम क्लास बनाते हैं उसका नेम भी होगा। ठीक है, जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास बनाने का मतलब यही है कि हम ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट क्रिएट करें। तो स्कीमा क्या है, स्कीमा मोंगोज के अंदर एक क्लास ही है जो मेरी डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। डेटा का जो मेरी ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट ही मेरा डिफाइन करता है स्कीमा। ओके, और मॉडल मतलब क्या, कि जो एक्चुअल यूजर है, ठीक है, तो उस यूजर की इंफॉर्मेशन मतलब उसको हम बोलते हैं मॉडल्स। अब हम कोड पार्ट पर जाकर देखते हैं कि हम स्कीमा को किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक सॉरी हाँ, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनानी है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को बनाना है, उसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो मेरा स्टूडेंट है उसका जो इन्फो है, स्टूडेंट की इन्फो तो मुझे एक्चुअली स्टोर करनी पड़ेगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो मुझे स्टोर करनी है। और यहाँ पर स्टूडेंट की जो एक्शन है वो भी स्टोर करनी पड़ेगी मुझे, स्टूडेंट ने क्या है वेबसाइट पर आकर। और उसके बाद जो स्टूडेंट के मेरे मार्क्स है, और जिसे मैं यहाँ पर रिजल्ट भी बोलता हूँ, वो रिजल्ट भी मुझे स्टोर करना पड़ेगा। अब ये जो स्टूडेंट है, ओके, ये जो स्टूडेंट है मेरा, उसके लिए मुझे स्कीमा को डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पर स्टूडेंट का मुझे क्या क्या स्टोर करना है। ओके, तो स्टूडेंट का मुझे यहाँ पर स्टोर करना क्या क्या है। ऐसे ही मैं यहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट है, उसके बाद उसके एक्शन मुझे स्टोर करनी है। ओके, ये स्टूडेंट है, उसकी एक्शन मुझे स्टोर करनी है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, एक्शन स्टोर करनी है, रिजल्ट स्टोर करना है। तो मुझे यहाँ पर इसका स्कीमास को डिफाइन करना पड़ेगा। इसकी स्कीमा को मुझे यहाँ पर पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट के लिए मेरे होता क्या क्या है, मेरा स्टूडेंट का नेम होता है, उसके बाद होता है मेरा एज, उसके बाद स्टूडेंट की मैं आईडी को स्टोर करता हूँ, उसके बाद जो मेरा रोल नंबर है वही मैं स्टोर करता हूँ, उसके बाद जो मेरी एक्शन है, अब एक्शन मेरी कौन से टाइप की है ये भी मुझे स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम डेटा को डेटाबेस के अंदर देखेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमने एक्चुअली स्टोर क्या किया है। क्योंकि हम रैंडमली ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना उसे देखने में कि क्या डेटाबेस में पड़ा क्या है, उसे फेच करने में दिक्कत हो जाएगी कि डेटाबेस के अंदर एक्चुअली पड़ा क्या है। तो उसका टाइप मुझे स्टोर करना पड़ेगा, नेम, एक्शन का नेम क्या है वो मुझे स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट में मुझे सब्जेक्ट वाइज में स्टोर करूंगा ना रिजल्ट को, तो कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट है, ओके, तो वो मुझे स्टोर करना पड़ेगा। मतलब एट द एंड में ये कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है, और इसी स्ट्रक्चर वे इंफॉर्मेशन या इसी ब्लूप्रिंट को हम बोलते हैं स्कीमास। और एक्चुअल जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उसकी बनाते हैं, एक्चुअल यूजर, तो उसे हम बोलते हैं मॉडल। तो आपको यहाँ पर कौन कौन से मॉडल बनाने पड़ेंगे, क्या हुआ, ओके, तो आपको एक्चुअल कौन कौन से मॉडल बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, या अपनी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन किए उसके लिए आपको तीन, ठीक है, आप और भी ले सकते हो। ठीक है, आप टीचर की भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो यहाँ पर, तो अपने मर्जी से आप, जैसे आपकी एप्लीकेशन का यूज केस है उस तरह से आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे किसी भी एप्लीकेशन को आप डेवलप करना चाहते हो तो उस एप्लीकेशन में आप जो भी डेटाबेस यूज करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्कीमा को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो उसकी जो ब्लूप्रिंट कौन सी होगी, कौन से फॉर्मेट में वो डेटा आप स्टोर कर रहे हो। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में मतलब कौन से मॉडल्स हमें लगेंगे, तो पहला में मॉडल लगेगा स्टूडेंट मॉडल, पहले में मॉडल है स्टूडेंट मॉडल। उसके बाद हमें लगेगा एक्शन मॉडल, और एक्शन मॉडल, और उसके बाद हमें लगेगा रिजल्ट मॉडल।
अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो मेरी स्ट्रक्चर वे में इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट मॉडल, एक्शन मॉडल और जो मेरी रिजल्ट मॉडल है। अब अगर मैं मॉडल को क्रिएट करता हूँ, अब मैं यहाँ पर मॉडल के ऊपर चेंजेस करके डेटाबेस के अंदर चेंज कर सकता हूँ, डीबी चेंज कर सकता हूँ, डेटाबेस के अंदर चेंज कर सकता हूँ। स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास सिर्फ ब्लूप्रिंट होते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब डेटा कैसे दिखेगा। और जो मेरे मॉडल होते हैं, एक्चुअल मॉडल मतलब क्या कि जो हमारे डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, आपको कलेक्शन के बारे में पता होगा। कलेक्शन मतलब क्या कि आप डेटाबेस डिजाइन जब करते हो, मोंगोडीबी की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये जो आपका मोंगोडीबी है उसके अंदर मल्टीपल डीबी आप क्रिएट कर सकते हो। आपको पता है जब आपने एसक्यूएल देखा था, मतलब एसक्यूएल पढ़ा होगा आपने, पढ़ाई होगा, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, हम डेटा के ऊपर क्वेरी लगाते हैं फिल्टर आउट करने के लिए या फिर डेटा को फेच करने के लिए। ओके, तो एसक्यूएल में आपने देखा होगा कि वहां पर हम टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल को हम क्यों क्रिएट करते हो? क्योंकि आप यहाँ पर वहां पर भी स्कीमा को डिफाइन ही कर रहे होते हो। आप यहाँ वहां पर लिखते हो कि अपना जो टेबल है, क्रिएट टेबल, और टेबल और जो अपना स्टूडेंट टेबल है फॉर एग्जांपल, तो वहां पर आप क्या करते हो उस इंफॉर्मेशन को, मतलब इस तरह से आप क्या करते हो, स्कीमास को बनाते हो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और जो भी आप फील्ड रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फील्ड रखना चाहते हो कैरेक्टर, या फिर आप नेम फील्ड है आपकी और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो है आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये आप रखना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ पर नंबर को स्टोर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एज को स्टोर करना चाहते हो, तो आपकी एज कौन सी टाइप की होनी चाहिए? आपकी एज होनी चाहिए मेरी नंबर टाइप की, तो इसलिए आप यहाँ पर नंबर लिखते हो, या फिर आप यहाँ पर क्या लिखते हो, इंट लिखते हो। ओके, मतलब इसी टाइप की आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या होगी, स्टोर होगी। फिलहाल मुझे स्कूल के याद नहीं है अभी, लेकिन मोटा मोटा यही होता है कि आप यहाँ पर क्या करते हो, स्कीमास को डिफाइन करते हो। तो इसलिए हम मोंगोडीबी में वही करते हैं कि हम पहले डेटा का जो ब्लूप्रिंट है वो पहले बनाते हैं कि इस प्रकार से डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, और मॉडल एक्चुअली मॉडल के ऊपर हम चेंजेस करके डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने थ्योरी थोड़ी सी जान ली कि हमारे मॉडल्स एंड स्कीमास होते क्या है। अब हम डायरेक्टली एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पर जाएंगे। अब मैं जाता हूँ वीएस कोड पर, और यहाँ पर वो हमें कैसे देखना है, हम क्या यूज कर रहे हैं, अब मोंगोस यूज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर बेसिक सा सर्वर का सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्वर जेएस। ओके, तो बेसिक सा सेटअप कर लेता हूँ। आपको पता है मुझे एक्सप्रेस का यूज करना पड़ेगा, तो एक्सप्रेस तो हवा से आएगा ही नहीं। ओके, तो मुझे यहाँ पर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इंस्टॉल npm i, और जो मेरा एक्सप्रेस है, तो एक्सप्रेस ठीक है। नोड.js का जो मेरा एक्सप्रेस है वो अभी आ रहा है, टाइम लेता है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ओके ओके, तो यहाँ पर मेरा वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे फोल्डर के अंदर जाना है, सोर्स फोल्डर के अंदर, तो cd/src। अब देखो यहाँ पर मुझे सर्वर को बनाना पड़ेगा। आपको पता है सर्वर को हम कैसे बिल्डअप करते हैं, मतलब कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेस इज इक्वल टू, और जो मेरा रिक्वायर है और उसके अंदर एक्सप्रेस। अब अगर मुझे सर्वर को बनाना है तो कॉन्स्ट का नाम लेता हूँ मैं, ऐप इज इक्वल टू, और जो मेरा एक्सप्रेस है, ठीक है, और ऐप डॉट लिसन, और वो पोर्ट नंबर पर चलेगा, ये पोर्ट नंबर पर 1001, और जो मेरा होगा कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि सर्वर इज स्टार्टेड। ठीक है, तो ये बेसिक सा प्रोग्राम मैंने लिख दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, रन करना है। अब देखो आपका मन में एक सवाल आया होगा कि यहाँ पर तो मैंने यहीं पर क्या किया, डेटाबेस को कनेक्ट किया। अब मुझे यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब मेरा डेटाबेस अगर कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन क्या है, एक असिंक्रोनस टास्क है, मतलब उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। अगर वो हो नहीं पाता है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन ये हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है, जब हम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास उसका एक्सेस नहीं होता ना, मतलब हम कनेक्ट तो उसके साथ कर सकते, कम्युनिकेट तो कर सकते, लेकिन उसका खुद का एक्सेस हमारे पास नहीं होता। खुद का एक्सेस मतलब क्या, कि उसकी जो चेंजेस है, उसका जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं होता। अगर फिलहाल जो जिस एप्लीकेशन के साथ आप कुछ बात कर रहे हैं, अगर उस एप्लीकेशन की बैटरी या फिर कुछ मिसिंग, या फिर कुछ उस एप्लीकेशन में क्रैश हो गया, तो ये हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, मतलब हमारी तो कोई दोष नहीं है ना।
तो वो एप्लीकेशन कभी भी आपकी क्रैश हो सकती है। फॉर एग्जांपल मोंगोडीबी का जो आपका सर्वर है उसमें कुछ एरर आया होगा, हमारे हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप क्या करोगे, पहले मोंगोडीबी को कनेक्ट करोगे और फिर आप सर्वर को चलाओगे, है ना। क्योंकि आपको जब आप सर्वर चलाते हो तो आपको डेटाबेस की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप सर्वर चलाते हो और सर्वर चल रहा है लेकिन डेटाबेस की कनेक्शन हम अगर बना नहीं पाए तो ये तो गलत हो जाएगा। गलत मतलब क्या, कि अगर यूजर को डेटा को स्टोर करना है, सर्वर तो चल रहा है, ठीक है, सर्वर तो चल रहा है लेकिन डेटाबेस क्रैच हो गया, ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करो फिर आप सर्वर चालू करो, क्योंकि अगर डेटाबेस के साथ पहले कनेक्ट हुआ तो सर्वर के साथ हम चल सकते। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो ये जो कनेक्शन मैंने बनाया था db.gs में, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, देन ये तो आपको पता ही है। तो आपको यहाँ पर इस मेन फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और मैं यहाँ पर इस मेन फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या हम, अब मुझे यहाँ पर पैकेज लिखना पड़ेगा, आपको पता है। पहले तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट हम कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ मेन, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अब ट्राई ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं, क्योंकि मेन जो फंक्शन है मेरा वो किसके अंदर है, db.js के अंदर है, यहाँ पर देखिए db.db के अंदर है, ओके। तो इसके अंदर मेरा क्या है, ये हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा मोंगोडीबी का सर्वर है वो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ दिक्कतें आती है, ठीक है, कुछ इशूज है, कुछ इशू आ गए हमारे और वहां से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर एरर आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आप नेटवर्क कॉलिंग करते हो, एपीआई कॉल करते हो, या फिर आप कुछ ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो जिसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है ना, असिंक्रोनस ऑपरेशन, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, उसमें कुछ एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या, कि आपके एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जब आप हमारा प्रोग्राम चल रहा है लेकिन कहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई मतलब क्या, कि डेटाबेस के अंदर कुछ क्रैश हो गए, तो वहां पर तो हमारी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अगर हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है तो पूरा का पूरा उसके बाद का जो कोड है वो पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा वहीं से। तो हमें उसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो बाकी के जो हमारे मॉडल्स बनाए हैं हमने, बाकी का जो कोड लिखा है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट ना हो पाए, और उसे हमें हैंडल करना चाहिए। तो इसलिए जब भी हम मेन फंक्शन को कॉल करते हैं या फिर हम डेटाबेस कनेक्शन को कॉल करते हैं तो उसे हम ट्राई के अंदर लिखते हैं। ट्राई के अंदर लिखते हैं मतलब क्या, कि अगर हमारा कनेक्शन नहीं बन पाया, ठीक है, तो वहां पर हमें हैंडल भी करना आना चाहिए, ओके। अगर यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, अवेट मुझे लिखना पड़ेगा, अवेट और यहाँ पर मेन, ओके, मेन फंक्शन को मैंने कॉल लगाया। अब मुझे पता है कि अवेट में किसी के अंदर भी नहीं लिख सकता, क्योंकि इसी फंक्शन के अंदर में अवेट लिख सकता हूँ कि जो फंक्शन मेरा क्या है, असिंक्रोनस फंक्शन है, ओके। तो मैं फिलहाल यहाँ पर लिखता हूँ console.log, और यहाँ पर लिखता हूँ एरर, और जो एरर है वो यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, ओके। तो वेट में यहाँ पर ऐसे ही नहीं लिख सकता, और जो मेरा ऐप डॉट लिसन है वो मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर करूँगा, क्योंकि अगर मेरा डेटाबेस के साथ ही कनेक्शन नहीं बन पाया तो मैं सर्वर को चला कर करूँगा क्या। तो इसीलिए पहले आप डेटाबेस को कनेक्ट करो, और यहाँ पर सिंपल सा मैं मैसेज डिस्प्ले करता हूँ console.log, और यहाँ पर लिखता हूँ db कनेक्टेड, ठीक है। सिंपल सा मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर सिंपल सा मैंने लिखा db कनेक्टेड, ओके। अब यहाँ पर ये मैं अवेट किसी भी फंक्शन के अंदर, मतलब यहाँ पर ऐसे खुले में नहीं लिख सकता, मुझे एक फंक्शन के अंदर ही अवेट लिखना चाहिए, तो ये मुझे एरर देगा। तो इसलिए मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और एक फंक्शन को बनाता हूँ जो मेरा होगा असिंक्रोनस फंक्शन। तो यहाँ पर आप कॉल बैक फंक्शन भी बना सकते हो असिंक्रोनस, और जो आपका फंक्शन होगा वो होगा आपका कनेक्शन नाम का, कनेक्शंस। तो मैं ये फंक्शन बनाता हूँ इस नाम का, ठीक है, आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। असिंक्रोनस, और जो मेरा है वो है मेरा फंक्शन, असिंक्रोनस फंक्शन, और वो इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ। अब जो मेरा कनेक्शंस नाम का जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा। अब देखो मेरा जो कोड है वो रीडेबल हो जाएगा, मतलब क्या, कि ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया है वो मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। ये फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है डीबी कनेक्टेड। अगर मेन के अंदर, मतलब
यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन मतलब क्या, कि यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत से यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि उसे मैं यहाँ पर ही हैंडल कर दूँ और बाद में उसे मैं लिसन करूँ। क्योंकि अगर डेटाबेस के साथ ही मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया, तो सर्वर को चलाकर मैं करूँगा ही क्या। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पहले डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता हूँ और फिर सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। ओके, और ये एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर हैंडल कर दिया और इस फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल कर दिया। ओके, अब करना क्या है, यहाँ पर मैं एक राउट को हैंडल करता हूँ ऐप डॉट यूज, और ये जो राउट है वो होगा मेरा स्लैश, और यहाँ पर आपको पता है रिक्वेस्ट और जो मेरा रिस्पॉन्स। अब हम एक्चुअल डेटाबेस के साथ बात करेंगे। अब रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो मोंगोस। ओके, अब मुझे इसको रन भी करना पड़ेगा क्योंकि विदाउट तो होगा नहीं। तो यहाँ पर नोडमॉन सर्वर डॉट जीएस। अब देखो, अब मेरा जो सर्वर है वो कनेक्ट हो जाएगा, मतलब जो डेटाबेस कनेक्शन। अब देखो, डीबी कनेक्टेड और जो मेरा सर्वर है वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो यही प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है। पहले आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, फिर आप सर्वर को कनेक्ट करोगे। क्योंकि डेटाबेस को कनेक्ट करना ये ज़्यादा लंबी प्रोसेस है सर्वर को चलाने से ज़्यादा। सर्वर को इंस्टेड ऑफ सर्वर आप जो चलाते हो उससे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स, या फिर आप बोल सकते हो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वो है आपकी डीबी कनेक्टेड। क्योंकि डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपको समय लग सकता है एज कंपेयर टू सर्वर को कनेक्ट करने में। तो पहले तो आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। ओके, और फिर आप करोगे सर्वर के साथ कनेक्ट। क्योंकि अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो सर्वर को चलाकर आप करोगे ही क्या। तो इसीलिए आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है, पहले डेटाबेस को कनेक्ट करो, फिर आप सर्वर को स्टार्ट करो। अब मैं यहाँ पर खोलता हूँ पोस्टमैन, और हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे और चेक करके देखेंगे कि क्या सच में चल रहा है कि नहीं। ओके, अब देखो ये खुला। आप यहाँ से एक रिक्वेस्ट मार के देखते हैं फ्रंट एंड से, क्योंकि हमने तो फ्रंट एंड बिल्ड नहीं किया है अभी तक। पोस्टमैन को हम यहाँ पर क्या समझते हैं, हमारा फ्रंट एंड है। अब मेरा जो स्टार्टेड, और मुझे यहाँ पर लिखना एट पोर्ट नंबर 1। अब देखो के बाद यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर से मेरा सर्वर चालू हो चुका है। इसे मैं इसको सेव करता हूँ, तो फिर से मेरा जो सर्वर है वो चालू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं आता हूँ और दूसरा ही खोल रखा है यहाँ पर लोकल होस्ट सभी टाइप की रिक्वेस्ट को मेरा कौन हैंडल करता है, यूज। ओके, ऐप डॉट यूज ये फंक्शन 1, और मैं जैसे सेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर रिप्लाई आना चाहिए हेलो मोंगोस। ओके, तो बेसिक से हमने करके देखा। अब बात आती है कि हम स्कीमास एंड मॉडल्स को बना कैसे सकते हैं। यहाँ पर तो हमने देखा था कि स्कीमास होते क्या है, मॉडल्स होते क्या है, लेकिन एक्चुअली कोड में इसे बनाएंगे कैसे। अगर आप मोंगोस के डॉक्यूमेंटेशन पर जाके देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा कोड लिखा है, बहुत सारा, जो आपको कंफ्यूज कर देगा कि मुझे करना यूज क्या करना है। क्योंकि हम होते हैं बिगिनर, और बिगिनर के पास क्या रास्ते होते हैं, या तो फिर आप किसी भी ट्यूटोरियल को देखो, या तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर पढ़ो, ठीक है, या फिर आप चैट जीपीटी करो। ओके, लेकिन इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी या फिर इंस्टेड ऑफ ट्यूटोरियल देखना, उससे बढ़िया होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन पर एक दिक्कत है कि डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली जो हमारे एडवांस लेवल के डेवलपर है, मतलब जो, हाँ, कुछ तो उन्होंने पहले बिल्ड किया है और वो बिल्ड करना चाहते हो, वो सीखना चाहते हो ऊपर का। ओके, मतलब नेक्स्ट सीखना चाहते हो, तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है। लेकिन कुछ बिगिनर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता है तो वो घबरा जाता है कि वहां पर ऐसे ऐसे फंक्शंस उन्होंने लिखे होते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन पर। मोंगोस पर जाकर देखो, रिएक्ट तो इतना नहीं है, रिएक्ट तो आपको सिंपली प्रोवाइड करता है, लेकिन मोंगोस पर जाकर देखो, या फिर ऐसी कौन सी डिपेंडेंसीज है जो हमें यूज करनी पड़ती है जब आप JWT यूज करोगे, जब आप वैलिडेटर या फिर ऐसे कोई फंक्शंस जैसे आप एक्स्ट्रा या फिर एक्सटर्नल कुछ यूज करोगे, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्कीमा। अब स्कीमा को बनाते कैसे, स्कीमा को हम इसलिए बनाते हैं
क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा की ब्लूप्रिंट क्रिएट करनी है। अब हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये हमारा अच्छे से चल रहा है। और डेटाबेस को भी हमने क्रिएट किया है, बेसिक सा कनेक्ट नाम का जो फंक्शन है। ओके, ये तो आपको पता है। अब हमें स्कीमा को बनाना है। स्कीमा को बनाने के पहले हमें यहाँ पर मॉडल को बनाना पड़ता है। ठीक है, मॉडल को हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक्चुअल हम उसके ऊपर चेंजेस करके डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले हमें बनाना पड़ता है मॉडल। अब मैं यहाँ पर मॉडल डॉट जीएस यहाँ पर क्या करूंगा, बनाऊंगा। ओके, ये फाइल मैंने बनाई। अब ये जो स्कीमा होती है, अब आपने क्लास के बारे में सुना होगा। क्लास क्या है? क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो आपने देखा ही होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे दिखेगा, ये बताती है हमारी क्लास। अब क्लास मेरी स्टूडेंट हो सकती है या फिर किसी भी प्रकार की क्लास हो सकती है मेरी स्टूडेंट, या फिर और किसी भी चीज़ को आपको बनाना चाहते हो हमारे प्रोग्राम में, या फिर कुछ बिल्ड करना चाहते हो, तो उसकी क्लास आपको क्रिएट करनी पड़ती है और उसकी रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है एज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट में। ओके, अब यहाँ पर मोंगोस के अंदर होती है हमारी स्कीमा नाम की क्लास। अगर मैं यहाँ पर रिक्वायर और यहाँ पर लिखूँ मोंगोस, और यहाँ पर जो मेरी होती है, मुझे यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्कीमा इज इक्वल टू, ओके, या फिर आप यहाँ पर ऐसे लिखकर भी लिख सकते हो स्कीमा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बनाना है स्कीमा। ओके, अब देखो, और यहाँ पर आपको जो आपका मोंगोस है उसके अंदर आपका होता है मॉडल, उसको भी आपको लाना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्स्ट। और जो मेरा मोंगोस है, मोंगोस इज इक्वल टू जो मेरा रिक्वायर, और वो मोंगोस के अंदर ही होगा। ओके, ये मैंने लाया। अब मुझे पहले बनाना पड़ता है स्कीमा। अब स्कीमा को कैसे बनाते हैं? स्कीमा ये होती है मेरी क्लास। स्कीमा क्या होती है? मेरी क्लास होती है, उसको आपको क्लास की तरह डिफाइन करते हो। अब जावास्क्रिप्ट में हम क्लास कैसे बनाते हैं? ये मैंने क्लास क्रिएट की, और उस क्लास है मेरी स्टूडेंट क्लास। ओके, तो ये मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट की। अब उसका नेम होगा, एज होगा, ठीक है, मतलब मल्टीपल फंक्शंस उसके अंदर, मल्टीपल पैरामीटर्स, या फिर सॉरी मल्टीपल वेरिएबल्स, या फिर आप मल्टीपल फंक्शंस क्लास के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं? मैंने लिखा उसकी तरह से हम क्लास को क्रिएट करते हैं, लेकिन स्कीमा को हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो आपको यहाँ पर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट के लिए स्कीमा बनाना है, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिखूंगा स्कीमा इज इक्वल टू, और यहाँ पर न्यू, और आप लोग लिखना पड़ता है स्कीमा। क्योंकि जब भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं ना, न्यू कीवर्ड लगाकर। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक क्लास है, मोंगोज के अंदर स्कीमा एक क्लास है, जो मेरी ब्लूप्रिंट है किसकी? मॉडल की। ठीक है, कि मॉडल दिखता कैसे है मेरा मॉडल, मतलब क्या कि जो मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? उसका नेम होगा, उसका सॉरी नेम होगा, उसका एज होगा, उसका जो पासवर्ड है जो आप पोर्टल पर यूज करते हो, एज होगा, पासवर्ड होगा। ओके, और उसकी जो आईडी होगी, या फिर उसका जो रोल नंबर होगा, ये आप स्टोर करते हो ना अपनी, मतलब आप जिस किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो, मतलब स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं, उसमें। तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इस टाइप से सेव करनी है। अब यहाँ पर पहले तो आप स्टोर करोगे उसका नेम। अब नेम आप स्टोर करोगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ओके, अब कुछ लोग बोलेंगे, या फिर आपको पता होगा कि जब आपने पहले से ही मुंगड़ी भी पढ़ा होगा, या फिर नहीं, या फिर आप बिगिनर हो, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि जो उसका जो टाइप होगा, कि जो मेरा नेम है उसका जो टाइप होगा, तो उसका टाइप होगा मेरा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो मेरी इसकी मिनिमम लेंथ होगी वो क्या होगी? फॉर एग्जांपल जो मेरी मिनिमम लेंथ है वो होगी 10। ओके, तो ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल हम सिंपल सिंपल देखेंगे। ओके, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, अगर बिगिनर हो तो यहाँ पर नेम को हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यहाँ पर स्टोर करेंगे। उसके बाद उसका जो एज होगी वो हम स्टोर करेंगे नंबर के फॉर्मेट में। ओके, ये आप रिलेट कर रहे होंगे जब आपने एसक्यूएल में टेबल बनाई हो, कि वहाँ पर इसी तरह से आप फील्ड को डिफाइन करते कि जो मेरा नेम होगा वो वैरक्यार होगा, या फिर नंबर होगा, या फिर इंट, फ्लोट, या फिर डेट होगा। ओके, और उसके बाद है मेरा नेम, एज,
उसके बाद में यहाँ पर उसका जो ईमेल है वो भी स्टोर करना चाहता हूँ, तो ईमेल भी क्या होता है मेरा स्ट्रिंग टाइप का होता है। ओके, उसके बाद जो स्टूडेंट की जो आईडी है वो भी मैं स्टोर करूँगा। आईडी मेरी होगी यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में उससे स्टोर करूँगा कि अगर मैं इंटीजर नंबर में कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ तो वो बड़ा नंबर बन जाएगा। स्ट्रिंग में बड़ी लिख सकता हूँ ना, कैरेक्टर नंबर को भी मैं स्ट्रिंग मान सकता हूँ, मार सकता हूँ, मतलब उसको बोल सकता हूँ। आईडी होगी, नेम होगी, उसके बाद उसका जो पासवर्ड है वो भी होगा। ओके, पासवर्ड भी हमारा क्या होगा, पासवर्ड भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टर होंगे। तो एट द एंड में कहना ये चाहता हूँ कि आपके डेटाबेस के अंदर नेम, एज, ईमेल, आईडी, पासवर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर ऐसे स्टोर कर सकते हो। अब आपने वहाँ पर देखा होगा कि नेम की हम लेंथ भी सेट कर सकते हैं कि इतनी लेंथ हम रखेंगे, ईमेल के भी, आईडी के भी और पासवर्ड के भी। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिक बेसिक देख रहे हैं। अब आपको क्रिएट करना पड़ता है मॉडल। मॉडल मतलब क्या कि एक्चुअल स्टूडेंट को आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, स्कीमा को डिफाइन कर रहे हो। मॉडल को क्रिएट करना मतलब क्या कि आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल स्टूडेंट को क्रिएट कर रहे हो इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट, और यहाँ पर मॉडल। तो कौन सा मॉडल है मेरा, ये मॉडल है मेरा स्टूडेंट, स्टूडेंट मॉडल। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्या लिखना पड़ेगा, मोंगोस डॉट मॉडल, और उसके अंदर मुझे नेम पास कर देना पड़ेगा कि ये कौन सा मॉडल है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट मॉडल, और उसके बाद यहाँ पर मुझे कौन सा है मेरा स्टूडेंट स्कीमा को पास कर देना पड़ेगा। अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन में मैंने क्या किया वो समझते हैं। यहाँ पर मुझे मॉडल को क्रिएट करना है, या तो आपको पता है कि पहले आप स्कीमा को क्रिएट करते हो। स्कीमा को क्रिएट करने का मतलब यही है कि आपका जो स्टूडेंट है उसकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो, और उसकी जो ब्लूप्रिंट है, स्टूडेंट एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा और ये स्टूडेंट की आपने क्लास क्रिएट की है, ऐसा आप समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने उसकी नेम, एज, ईमेल, आईडी, पासवर्ड, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर स्टोर की है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी हमारी कि हमें मॉडल को क्रिएट करना था। तो मॉडल किसके अंदर होगा, मेरा मोंगोस के अंदर ही होगा, क्योंकि मोंगोस ही हमें स्कीमा को प्रोवाइड करता है ना। अगर हम मोंगोडीबी को यूज करेंगे तो वो हमें स्कीमा प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए हम मोंगोस को यूज करते हैं। तो मॉडल क्या करता है, मॉडल मतलब क्या कि यहाँ पर जो भी मैं डेटाबेस के अंदर चेंजेस करूंगा विद द हेल्प, इसकी मदद से, मॉडल की हेल्प में, ठीक है। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट का एक मॉडल होगा, उसके बाद मेरा रिजल्ट का एक मॉडल होगा। हाँ, मुझे उसके लिए स्कीमा भी डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन स्कीमा हमारा ब्लूप्रिंट होता है ना, एक क्लास होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने पहले क्या दिया, नेम दिया कि मेरे मॉडल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट मॉडल, ये मैंने लिखा स्टूडेंट मॉडल, और उसके बाद स्टूडेंट स्कीमा। स्टूडेंट स्कीमा मतलब इस स्कीमा मतलब यहाँ पर जो मैंने डाला है इसी टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होगी। अदरवाइज दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर नहीं हो सकती। स्कीमा का ये एडवांटेजेस सबसे बढ़िया है कि आप इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यहाँ से ही डिफाइन कर दिया है कि आप कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो अब मुझे यहाँ पर इस मॉडल को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसे यूज करना है सर्वर के अंदर, ठीक है। वो मैं करता हूँ। अब देखिए, अब मुझे करना क्या है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट तो डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकता मैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टूडेंट मॉडल। अब मैंने यहाँ से स्टूडेंट मॉडल को क्या किया, एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आपको बताइए। अब सर्वर के अंदर चलते, और यहाँ पर हम जो मेरा, सॉरी, यहाँ पर मैं स्टूडेंट मॉडल को यहाँ से, स्टूडेंट मॉडल को यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट कैसे करना है पता है आपको, कि स्टूडेंट मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर, और जो कौन सी फाइल में, उस फाइल के अंदर से। अब मुझे चेंजेस करने, अब यहाँ पर देखिए करना क्या है। अब इस राउट को हिट कर, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल से इंफॉर्मेशन देता हूँ कि यहाँ पर हम आएंगे, और यहाँ पर जब भी आप लिंक देखते हो यहाँ से आपको ये हटा देना है, ये हटा देना है, और आपका डेटाबेस के नाम कौन सा देना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं देता हूँ यहाँ पर देता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, SMS, ओके, ये नाम मैं यहाँ पर देता हूँ।
अब देखो यहाँ पर ये नाम हम देंगे और मॉडल तो हमने क्रिएट किया, कैसे क्रिएट करना है ये तो आपको पता लग गया। अब सर्वर डॉट जीएस में हम आते हैं और यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे या फिर अपडेट करेंगे या फिर क्रिएट करेंगे, ओके, ये सारी जो CRUD ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले, जो हमारे CRUD ऑपरेशंस है, जो हमारे CRUD ऑपरेशंस है वो हम डेटाबेस के अंदर परफॉर्म करते हैं, ये तो आपको पता ही है। डेटा को लेना, डालना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसके लिए मोंगोस में स्पेसिफिक मेथड्स है, उस मेथड का यूज करके या फिर ऐसे बहुत से ऐसे टॉपिक है मोंगोडीबी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम इनकमिंग लेक्चर में देखेंगे। अब इस लेक्चर का मोटिव हमारा ये था कि आपको मॉडल समझ में आए और फ्लो समझ में आए कि फ्लो बैकएंड का फ्लो कैसे चलता है, कैसे मॉडल को हम क्रिएट करते हैं, स्कीमास को क्रिएट करते हैं, स्कीमास को क्रिएट करके मॉडल में डालते हैं और मॉडल एक्चुअली मॉडल के ऊपर हम चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस एक्चुअली डेटाबेस में विजिबल होते हैं। ओके, तो अब देखिए करना क्या है। अब मुझे अगर डेटा को यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट करना है, क्रिएट द डेटा एंड स्टोर इट इन डीबी। ओके, तो ये मैंने क्या बेसिक सा यहाँ पर लिखा। अब मुझे यहाँ पर डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना है, तो कौन से डेटा को मैं स्टोर करूंगा, बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। आपको करना क्या है, आपके पास एक मेथड होती है इंसर्ट नाम की या फिर इंसर्ट वन, ये आपकी मोंगडीबी की मेथड है। ये इतना कोई यूज नहीं करता लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपकी मेथड्स होती है, सॉरी, क्रिएट नाम की आपकी एक मेथड होती है, क्रिएट नाम की मेथड होती है, या फिर आप इसी स्टूडेंट मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो और उसके बाद आप सेव मेथड को कॉल कर सकते हो। ठीक है, बेसिक सा ओवरव्यू है। इसके बारे में हम डिटेल में डेडिकेटेड जानेंगे, इंसर्ट वन कैसे काम करता है, क्रिएट, सेव या फिर फाइंड बाय आईडी। ठीक है, ये सारे जो मेथड्स हैं वो हम बाद में देखेंगे, हम यहाँ पर बेसिक सा देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर पहला तो ये है कि स्टूडेंट मॉडल क्या है। बेसिकली आप इसको क्लास समझ सकते हो ना। आपने किया क्या यहाँ पर, क्या क्या किया आपने, देखिए, सोचिए कि यहाँ पर हमने किया क्या। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट की ब्लूप्रिंट क्रिएट की कि स्टूडेंट इस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि हम डेटाबेस के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते ना, कचरा कुचरा नहीं स्टोर कर सकते। हमें फॉर्मेटेड या फिर जो मेरी सुटेबल इंफॉर्मेशन है वही हम स्टोर कर सकते हैं ना। कुछ भी देगा यूजर, कुछ भी हम स्टोर करेंगे, डेटाबेस की साइज बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, बाद में हमारी परेशानी होगी ना। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि स्ट्रक्चर में मैं डेटा को स्टोर करूँ भाई, स्ट्रक्चर वे में। कि अगर मैं फ्यूचर में देखना चाहता हूँ डेटाबेस के अंदर क्या है, फेच करना चाहते हो उसकी इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट करना चाहते हो, तो मुझे यहाँ पर डेटा को स्ट्रक्चर वे में स्टोर करना पड़ेगा ना, बाद में तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस यहाँ पर हमने वही किया, ब्लूप्रिंट को क्रिएट की और यहाँ पर एक्चुअली उसे यूज कर रहे। अब ये क्या है, ये एक क्लास ही है बेसिकली, और ये हमारी स्टूडेंट आपकी क्लास ऐसे समझ सकते हो और उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट और ये जो स्टूडेंट इन्फो में बोलता हूँ, स्टूडेंट इन्फो। ओके, अब स्टूडेंट इन्फो मैंने किया, उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं न्यू और यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट मॉडल और उसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट को पास कर दे रहा हूँ और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मुझे नेम देना पड़ेगा, एज देना पड़ेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड। लेकिन यहाँ पर मैंने ज़्यादा वैलिडेशन नहीं लगाए या फिर कुछ लगाई ही नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पर लिया स्ट्रिंग नंबर। लेकिन नेम की जगह पर आप अगर नंबर भेजोगे तो आपको एरर देगा, या फिर आप नंबर की जगह स्ट्रिंग भेजोगे तो आपको एरर देगा। तो आपका मेन काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप जो भी आपने डिफाइन किया है वही आप यहाँ से भेजो या फिर फ्रंट एंड से हैंडल कर लो उसको। ओके, तो ये बाद में हम देखेंगे। ओके, इसको इसके ऊपर वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, इसे हम स्कीमा लेवल वैलिडेशन बोलते हैं। जो हम एपीआईज के ऊपर क्रिएट करते हैं वो अलग कंसेप्ट है बेसिकली, वो हम बाद में देखेंगे इनकमिंग लेक्चर में। यहाँ पर आप इसे समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ रॉकेट साइंस जैसा परफॉर्म नहीं किया है, बेसिक्स हमने लिखा है, यहाँ पर कुछ वैलिडेशन नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग 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 और यहाँ पर नंबर स्टोर होगा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमें उस यही टाइप की इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी पड़ेगी, नेम, एज, ईमेल आईडी, पासवर्ड। या फिर आप दूसरे टाइप की इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करने चाहो, नेम की जगह आप दूसरी इंफॉर्मेशन, कॉलेज नेम, ठीक है, COLLEG, ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो तो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफाइन ही नहीं की है। तो
उसके बाद मेरी क्या थी, एज थी, और जो मेरी ईमेल है वो फॉर एग्जांपल ये मैंने स्टोर की। उसके बाद सॉरी, दूसरे विंडो में आ गया मैं। उसके बाद मेरी आईडी पासवर्ड, ओके, आईडी और पासवर्ड। मेरी आईडी होगी वो होगी बेसिकली 1 2 3 4, और यहाँ पर जो मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड होगा हमारा 1 2 3 4 5, ओके, ऐसा कुछ पासवर्ड है, ओके। अब ये इंफॉर्मेशन मेरी जाएगी डेटाबेस के अंदर, लेकिन ये मैंने यहाँ पर सिर्फ उसका रेफरेंस क्रिएट किया है। अब मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट मॉडल नहीं, स्टूडेंट इन्फो डॉट, मुझे यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये जो काम है, ये काम ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन ये फिलअप कर दी, लेकिन ये बेसिकली डेटाबेस को कॉल कौन कर रहा है, ये कर रहा है। और डेटाबेस को कॉल करना, डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना, ये मेरी होती है असिंक्रोनस टास्क या फिर टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अवेट करना पड़ेगा, अवेट, यहाँ पर लिखूंगा अवेट। और जब मैं अवेट लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसको असिंक्रोनस बनाना पड़ता है। देखिए उसने एरर भी दिया होगा आपको, अवेट और इसको असिंक्रोनस, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस एपीआई को हिट करके देखूँ, मेरा सर्वर चल रहा है अभी, ओके। अब सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर किया क्या, बेसिक सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने किया क्या, ये हम डेडिकेटेड लेक्चर में समझेंगे, लेकिन बेसिक सा ओवरव्यू लो कि मॉडल्स और स्कीमा होते क्या है। तो मॉडल हमने क्या किए, इस प्रकार से हमने मॉडल को क्रिएट किया, ओके, इस प्रकार से स्कीमा को क्रिएट किया, ओके। अब यहाँ पर मैंने डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कोशिश की है। अब ये जो स्टूडेंट इन्फो है, सॉरी, ये जो स्टूडेंट मॉडल है, इसको आपको क्लास की तरह समझ, क्लास की तरह कंसीडर करना है। यहाँ पर आप क्रिएट मेथड का भी यूज कर सकते थे, इंसर्ट वन का भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने वो किया नहीं। बेसिक सा मैंने यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिया था कि यहाँ पर आप वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करोगे, नेम एज ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये देखिए, नेम एज ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका यहाँ पर मैंने स्टोर किया और यहाँ पर सेव किया। सेव करने का मतलब क्या है कि ये जो है मेरे डेटाबेस कॉल प्रोसेस है, मतलब यही लाइन मेरी डेटाबेस को एक्चुअल कॉल करेगी और ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगी। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये मैंने इंफॉर्मेशन स्टोर की, इसका कुछ प्रूफ है आपके पास? तो बेवकूफ करने वाली बात हो गई, मतलब ये तो मैंने किया तो प्रूफ तो दिखना पड़ेगा ना। तो मैं आऊँगा यहाँ पर पोस्टमैन में। अब अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, अब देखो क्या होगा, इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया हेलो मूंगूस। अब मैं अगर यहाँ पर देखो, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया था, यहाँ पर मैंने नाम दिया था db.js में, अगर यहाँ पर देखो SMS नाम दिया था। इस तरह से आपको नाम देना है, और यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग होगी ये आपकी मोंगोडीबी की कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और ये SMS मैंने यहाँ से नाम दिया। और अब देखो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पर आपको क्या करना है, रिफ्रेश डेटाबेस करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन होगा, रिफ्रेश डेटाबेस। रिफ्रेश करने के बाद आपकी जो आपने जो डेटाबेस को क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पर विजिबल हुआ होगा। SMS को क्रिएट, ये देखो, और यहाँ पर आपने जो मॉडल को बनाया था, ये देखिए स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल आपने नाम दिया था, तो एग्जैक्टली वही नाम यहाँ पर शो हो रहा है, स्टूडेंट मॉडल। और उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया था, विच इज, ये देखिए, और ये मेरी ईमेल, और ये आईडी 1 2 3 4, पासवर्ड 1 2 3 4 5, और ये H18, ओके। तो इस तरह से अब आपने देखा होगा ये आईडी क्या है, ये आईडी बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर की यूज होती है। ये हम एक्सप्लिसिटली नहीं देते, इम्प्लिसिटली यहाँ पर आती, मतलब आ ही जाती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या सीखा कि हम किस तरह से मॉडल को बना सकते हैं। बेसिकली ये जो लेक्चर्स है ये हम बेसिक देख रहे हैं, जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तब आपको फ्लो समझ में आएगा। अब देखो सिंटैक्स को रटना या फिर इसको लिखना, लिखे लिखे रटना, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फ्लो समझ में आना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर आपको रोड मैप या फिर फ्लो समझ में आ गया तो वो चीज़ तो आप खुद से पढ़कर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि किस तरह से हम मॉडल को क्रिएट करते हैं और स्कीमास को क्रिएट करते हैं, और अगले लेक्चर में हम यहाँ पर मेथड्स देखेंगे या फिर जो हमारे स्कीमास के वैलिडेशन है वो देखेंगे, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही।
मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।